इजराइल की वजारत दिफा के यूनिट ने बुध को वेस्ट बैंक में बस्तियों के तामीर की 31 मंसूबों को इजाजत दे दी है। मुल्क में नई सरकार के टेक ओवर के बाद ये पहला ऐसा कदम है जिससे एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कशीदगी बढ़ सकती है। इजरायली मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जिन मंसूबों को मंजूरी दी गई उनमें एक खरीदारी मरकज, एक स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर की कई मंसूबे और मौजूदा वेस्ट बैंक बस्तियों में कुछ तब्दीलियां शामिल हैं। वेस्ट बैंक में बस्तियों के तामीर की मकामी फिलिस्तीनी मुखालिफत कर रही हैं। यूएन ने भी इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि वेस्ट बैंक और मशरिकी यरूशलेम में बस्तियों की तामीर को लेकर वो इंटरनेशनल लॉ की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसने बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया और मुल्क की नई सरकार से बस्तियों की तोसी पर फौरी तौर पर रोक लगाने को कहा। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतारेस और मगरबी एशिया में यूएन के सफीर टोर वेस्टलैंड ने 2016 में सिक्योरिटी काउंसिल के तजवीज के अमल को लेकर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया है कि इन बस्तियों की कानूनी वैलिडिटी नहीं है। इसमें वेस्ट बैंक और मशरिकी यरूशलेम में इजराइल के तोसी को रोकने की मांग की गई, क्योंकि ये ही वही जगह है जिन्हें फिलिस्तीन अपने इलाके में शामिल करना चाहता है। गुतारेस की 12 पन्नों की रिपोर्ट पर काउंसिल में जानकारी देने के दौरान वेस्टलैंड ने कहा है कि ईस्ट यरूशलेम में हार होमा बस्ती में 540 रिहायशी यूनिट जोड़ने और सरहदी बस्ती चौके कायम करने के मंसूबे को इजराइल की मंजूरी देने से वो बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये इजराइल के कानून के तहत भी गैर कानूनी है।